अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमने पेयर्स, ग्रुप्स और फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ब्लॉक्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो ग्रुप फर्स्ट ए से बिलोंग करते हैं हम उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, और जो ग्रुप सेकंड ए से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसके साथ जो इनका दूसरा नाम है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, और जो ग्रुप थर्ड ए से एट्थ ए तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में क्यों तकसीम किया जाता है, इसकी वजह यह है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इन स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करें तो ऑर्बिटल्स के बारे में आपने पढ़ा था कि ऑर्बिटल चार तरह के होते हैं, के, एल, एम और एन, और ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो भी चार तरह के होते हैं, एस, पी, डी और एफ, और इसके साथ इनको सब ऑर्बिटल में भी तकसीम किया जाता है। वो होते हैं, मिसाल के तौर पे हम पी के सब ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो पी एक्स, पी वाई और पी जी, और जो के ऑर्बिट है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो इसके साथ एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम में 18, एन में 32, और इसका जो फार्मूला है वो 2n² है, जिसमें 2n जो है वो क्वांटम नंबर है। के का क्वांटम नंबर 1, एल का 2, एम का 3 और एन का 4 है। तो उसका स्केयर लेते हुए आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसी के साथ जो एस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14, पी एक्स में 2 और इसका जो सब ऑर्बिटल है उन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इन्हीं ऑर्बिटल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में तकसीम करते हैं। कौन से ब्लॉक से एलिमेंट का ताल्लुक़ है। अगर किसी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एस ब्लॉक में आ रहे हैं, तो एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो हम उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अगर पी में आ रहे हैं तो हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, और इसी के साथ जिसके डी में आएंगे उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, और जो नीचे सबसे नीचे वाले लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं हम उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे एलुमिनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है जो कि 13 है, और जो न्यूट्रॉन है वो 14 है। तो अब हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऑर्बिटल्स के अंदर करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और जो दूसरा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। जो पहला ऑर्बिटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s 1s2, यानी जो s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा है 2s2 2p 2 2p2 और 2p2, यानी जो 2px 2py और 2pz उनको सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके साथ जो इसका थर्ड ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। वो कौन से ऑर्बिटल से बिलोंग करेंगे, जो पहला ऑर्बिटल है वो 3s2, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो s ऑर्बिटल के हैं, और जो तीसरा है वो 3p
3p1, यानी कि अब हम इसको जब सब ऑर्बिटल में डिवाइड करेंगे तो वो px हो जाएगा। तो ये इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3px में पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको p ब्लॉक ऑर्बिटल भी कह सकते हैं या pr, क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में पाया जाता है। अब हम इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम है वो p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पाया जा रहा है। इसकी वजह यही है कि जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर पाया जा रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ब्लॉक्स का टॉप पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट हो गया, और अगला जो पोर्शन है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में है। अब मैं सबसे आप बेसिकली जानते होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको इसकी मेटल्स की कुछ खसूसियात बताता हूँ कि इनको मेटल्स क्यों कहा जाता है। जो इसमें जो सबसे पहली जो इसकी खसूसियत है मेटल की, वो है हीट एंड इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर। तो ये जो होते हैं मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और जो नंबर 2 पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है इजीली टू फॉर्म, तो ये इजीली बन जाते हैं। और जो इसका तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है शाइनिंग सरफेस। जो इनकी सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। अगर हम इसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लें तो वो होगा लस्ट्रस, यानी इनकी जो सरफेस होती है वो चमकीले होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके लिए सॉलिड का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। इसकी वजह ये है कि हम इसकी मिसाल ले लेते हैं मरकरी, और जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो हाइड्रोजीनम है। तो ये जो बेसिकली मरकरी है ये एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल है, और इसका जो फार्मूला है वो Hg है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डील कर लेते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होने के बावजूद ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसकी मिसाल हम इसके मरकरी के बने हुए स्विचेस, यानी इसमें कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मरकरी के एक बॉल को यूज़ किया जाता है, जो कि इस में इलेक्ट्रिसिटी और हीट को गुजरने की इजाज़त देता है। और तो मैं इसको आपके सामने मेंशन भी कर देता हूँ, मरकरी स्विचेस। तो इसमें मरकरी के बॉल्स को यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को गुजरने की इजाज़त देते हैं। और जो नंबर 2 पे इसकी मिसाल है वो है थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मरकरी यूज़ किया जाता है, और जब थर्मोमीटर टूट जाता है तो वो छोटे छोटे शाइनिंग जो होते हैं पीसेस उनके अंदर टूटता है, तो वो चमकीले होते हैं। इस तरह से ये जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है उसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग और लस्ट्रस। इसी के साथ हम नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो मेटल्स हैं उनसे बिल्कुल डेविएट करते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, और ये शाइनिंग और लस्ट्रस सरफेस नहीं रखते, और इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर गैसेस, तमाम जो गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। तो इसी के साथ जो हमारा एक और अगला टॉपिक है वो है मेटोलाइट्स। तो मेटोलाइट्स क्या होते हैं? ये मेटोलाइट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। तो इनकी जो बाज़ खसूसियात में ये मेटल्स के तौर पर डील करते हैं और बाज़ में नॉन मेटल्स के तौर पे डील करते हैं। अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन जो बेसिकली है वो एक नॉन मेटल्स है, तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देता अपनी प्योर फॉर्म में। तो इस तरह से हम इसको नॉन मेटल्स कहते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है कि हम इनको पीएन जंक्शन में इस्तेमाल करते हैं।
जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिसमें इनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर बनाया जाता है। वो कैसे बनाते हैं, हम इसको डोप करते हैं ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ के अंदर। तो इसके साथ ये मेटल की करैक्टरिस्टिक्स को शो करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ अब हम इनको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो आपको पिंक लाइन में जो भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, जो इस कलर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो इसके साथ नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स हैं, हम उनको मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये मेटल्स की तमाम तर खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन है पहली पोजीशन पे ऊपर मौजूद है, वो बेसिकली नॉन मेटल है। तो इसके बारे में हम किस तरह से हमने इसको क्यों जो मेटल के ग्रुप में रखा गया है, इसकी जो एक अगले लेक्चर में हम डिटेल के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम से है। तो उसमें हम डील करेंगे कि इसको मेटल के ग्रुप्स में क्यों रखा गया। और इसके साथ जो कार्बन यानी ग्रुप 8 तक के जो एलिमेंट, 8 से पहले के जो एलिमेंट्स हैं, हम उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। और इसमें जो 8 ग्रुप के एलिमेंट हैं, हम उसको इनर्ट गैसेस कहते हैं, जिनका दूसरा नाम नोबल गैसेस भी है। और बाकी जो इसके साथ वाले एलिमेंट्स हैं, उनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। इसी के साथ मैं आपको मेटल्स के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ कि आपने सुना होगा इलाय के बारे में, कि इलाय बेसिकली क्या होते हैं। ये भी एक मेटल की ही खसूसियत है, जिसमें मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स यानी 2 तरह के मेटल्स को एक दूसरे के साथ मिक्सचर बनाया जाता है और उसको हम इलाय कहते हैं। उनको हीट करके पिघली हुई फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है। तो इसकी एक कुछ मिसाल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रास, और जिसको हम आम ज़ुबान में पीतल कहते हैं, जो कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। इसमें कॉपर और जिंक को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है और उससे ब्रास बनता है, और इसको हम आम ज़ुबान में उर्दू में पीतल कहते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि पीतल कैसा होता है। तो मिसाल इसकी ये है कि आपने 2 रुपये जो होते हैं, पाकिस्तानी 2 रुपये, वो जो हैं बेसिकली किससे बने होते हैं। जो उसका कॉइन होता है पीतल का बना होता है, ब्रास का बना होता है। और इसके साथ जो इसकी दूसरी मिसाल है वो है ब्रॉन्ज़, जो कि कॉपर और स्टेनियम का मिक्सचर है। तो इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है और इससे ब्रॉन्ज़ को बनाया जाता है। और इस का जो आम नाम है वो है कांसी। जैसे आप सुनते होंगे कांसी के बर्तन वगैरह, तो जो कि मुग़लों के दौर में आज से 5000 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे कांसी के बर्तन। मैंने आपको हालिया दौर की ब्रास और ब्रॉन्ज़ दोनों की मिसाल बता दी थी कि जो ब्रास है उसके RS 2 रुपये बनाए जाते हैं, 2 रुपये का सिक्का बनाया जाता है। और जो ब्रॉन्ज़ है उसमें जो कॉइन बनाया जाता है, 1 रुपये का कॉइन बनाया जाता है। वो किसका बना होता है, ब्रॉन्ज़ का बना होता है, जो कि कॉपर और स्टेनियम का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो इख्तिताम को जा पहुंचा है। और अगले लेक्चर में हम मज़ीद आपको जो हमारी चीज़ें रहती हैं उनके बारे में डिटेल के साथ समझाएंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो मेटल्स और नॉन मेटल्स का पीरियोडिक ट्रेंड होगा, कि इसका पीरियड और ग्रुप्स में किस तरह से साबित होता है।